हाय हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो। मेरा नाम अशफाक, वेलकम टू आई थिंक चैनल। तो आज से मैं आपको डेली एमसीक्यू शुरू करने जा रहा हूँ हिस्ट्री का। डेली आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे हिस्ट्री स्पेक्ट्रम को लेके, चैप्टर वाइज आएंगे आपको। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, आप इसको फॉलो कीजिए और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सीरीज़ का इस हिस्ट्री का पहला चैप्टर, नेशनल मूवमेंट 1905 से लेकर 1918 तक। तो इसमें मैं आपको इरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म 1905 से लेकर 1909 का एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये आपके स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्रीज़ में आपको मिल जाएगा, चैप्टर 12 है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किए तो प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए। आपको वहाँ पे सारे टेस्ट सीरीज़ फ्री में मिल जाएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन टाइम में मिल जाएगा। और आप हमारे फेसबुक चैनल में भी फॉलो कर सकते हो। तो इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म? ए, रिकॉग्नाइज ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिशर्स। बी, सीवियर फेमाइन बिटवीन 1896 एंड 1910। यहाँ पे तो गलत हो चुका है, इसके लिए माफ़ कीजिए, ये 1910 है। और बुबॉनिक प्लेट इफेक्ट और ऑल द अबव। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है डी, जो ये हिस्ट्री के चैप्टर 12 का पहला पैरा है, आप जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको मिलिटेंट नेशनलिज्म का रीज़न्स, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म का रीज़न्स क्या है बताया जा रहा है। ये पूरे रीज़न्स है। एक है ब्रिटिशर्स का ट्रू नेचर को रिकग्नाइज़ किया गया था, और दूसरा है फेमाइन जो हुआ था 1896 से लेके 1910 तक, और दूसरा है बुबॉनिक प्लेग। तो पूरा 3 मिला के आपको ऑल द अबव ये करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who was the viceroy during the partition of Bengal? हमको पता है ब्रिटिशर्स ने बंगाल को पार्टीशन किया था 1905 में। तो उस टाइम इंडिया का वाइसरॉय कौन था? ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बी, लॉर्ड क्रूजन। सी, लॉर्ड मिंटो। डी, लॉर्ड कैनिंग्स। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है बी, लॉर्ड कुर्जन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Under whose leadership anti-partition campaign under moderates 1903 to 1905 took place? देखिए दोस्तों, हमको ये पता है कि सूरत सेक्शन में इंडियन आईएनसी का पार्टीशन हुआ था। एक है मॉडरेट्स और दूसरा है एक्सट्रीमिस्ट। तो इसमें यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर मॉडरेट्स में 1903 से लेके 1905 टुक प्लेस किसके लीडरशिप में ये दिया गया था? इसका क्या है? ऑप्शंस यहाँ पे देखिए। ये गोपाल कृष्ण गोखले। बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सी, के मित्रा। डी, बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, आप बताइए ज़रा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बॉयकॉट रेजोल्यूशन ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट वाज पास्ड एट विच सिटी? देखिए, हमारा बंगाल पार्टीशन होने के बाद बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, यह आपने पढ़ा था हिस्ट्री में। तो ये बॉयकॉट रेजोल्यूशन ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट वाज पास्ड एट विच सिटी? ये मद्रास। बी, बॉम्बे। सी, गुजरात। सी, कैलकाटा। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है डी, कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएनसी मीटिंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग इन 1905 हेल्ड अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी, मोहनदास करमचंद गांधी। सी, गोपाल कृष्ण गोखले। डी, बाल गंगाधर तिलक। तो पार्टीशन के बाद जो आईएनसी का मीटिंग हुआ 1905 में, उसको किसने लीड किया था? इसका आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पे आप थोड़ा बताइए। इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Congress session held at Calcutta 1906 under presidency of Dadabhai Naoroji declared which among the following? तो 1906 में INC का दूसरा मीटिंग हुआ अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादाभाई नौरोजी। उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था? ये पूर्ण स्वराज, बी डोमिनियन स्टेटस, सी स्वराज, डी नन। इसका आंसर क्या है दोस्तों? आप थोड़ा बताइए। इसका आंसर है सी स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रोट सुदेशा गीतम? ये सुब्रमण्य भारती, बी बाल गंगाधर तिलक, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है सुब्रमण्य भारती। सुदेशा गीतम को इन्होंने ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट राइट और करेक्ट? विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट राइट और करेक्ट? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसको इग्नोर कीजिए। तो इसका आंसर मतलब यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट राइट विथ रिस्पेक्ट टू मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वॉज प्रोप्ड अप ऑन December 30, 1905. It was set up as an anti-Congress front. It encouraged Nawab Salimullah of Dhaka. Option D, none. तो बेसिकली मुस्लिम लीग किस पर्पस के लिए सेटअप किया गया था ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। इसमें कौन सा गलत है वो पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली, लाइक कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सब कुछ सही है दोस्तों, तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली डी हो जाएगा। ये सब कुछ सही है। मुस्लिम लीग सेटअप हुआ था December 30, 1905। इसका मेन मकसद था एंटी कांग्रेस के खिलाफ से सेटअप हुआ था और ये नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका को एनकरेज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग वे द आइडियोलॉजी ऑफ एक्सट्रीमिस्ट? ऑप्शन ए हेट्रेड फॉर फॉरेन रूल, बी स्वराज्य एज गोल, सी एडवोकेसी ऑफ डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन एंड सेल्फ सैक्रिफाइस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? आंसर बताने से पहले मैं फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ। मैंने जैसे बोला था कि कांग्रेस सूरत सेक्शन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो चुका है, तो इसमें एक्सट्रीमिस्ट का आइडियोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइडियोलॉजिस्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट? तो इसका आंसर है क्या है दोस्तों बताइए? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सब कुछ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Murle Minto reforms of 1909 led by Aga Khan demanded which among the following? तो बेसिकली 1909 में मुरले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था, इसको लेड किया था आगा खान। तो इन्होंने क्या डिमांड किया था? ऑप्शन ए ड्यूअल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? आप थोड़ा बताइए। इसका आंसर है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इन्होंने यही डिमांड किया था। तो ये है दोस्तों आज का इस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आने से आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे इसी सीरीज़ का MCQs में। तो जब तक धन्यवाद। जय हिंद।